इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल औषधि द्रव्य एला अर्थात इलायची की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस इलायची द्रव्य के सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट औषधि योग के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग सामान्य परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत एला के अलग अलग भाषाओं में नाम लिखे गए हैं। संस्कृत में इसे एला, त्रिपुटा, त्रुटि, सूक्ष्मेला, द्राविड़ी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे छोटी इलायची कहा जाता है। बंगाली में छोट इलेच, मराठी में बेलची, वेलदोड़े, गुजराती में एलची, तमिल में येलाक्कक, तेलुगु में येलाक्कक पाल्लू, मलयालम में येल्लम, कन्नड़ में येलाकेक, फारसी में हीलबक और इलायची खुर्द, अंग्रेजी में लेजर कार्डमम के नाम से जाना जाता है। लैटिन भाषा में इलायची को एलिटेरिया कार्डामोमम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से एला अर्थात इलायची के अलग अलग भाषाओं में नाम बताए गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है कि यह पत्थर में बहुवर्ष आयु शुभ होता है। इसके भूमिशायी शाखा युक्त मूल स्तंभ से अनेक 5 से 18 फीट ऊंचे पत्थरमय कांड निकलते हैं, जिन पर 1 से 3 फुट लंबे एकांतर अंडाकार या भालाकार कोशमय पत्थर निकलते हैं। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि इलायची का पौधा बहुत सालों तक जिंदा रहने वाला छोटे आकार का पत्तों जैसी दिखने वाली शाखाओं से युक्त पौधा होता है। इस इलायची की शाखाएं इसकी जड़ों से निकली हुई होती हैं, जो कि 5 से 18 फीट तक की होती हैं। इन शाखाओं पर 1 से 3 फुट लंबे पत्ते लगे होते हैं, जो कि एक एक के रूप में और अंडाकार या भालाकार आकृति के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग एला के पुष्प का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि 2 से 4 फीट लंबा पुष्प वृंत कांड के मूल भाग से निकलती है, जिसमें 1.5 इंच लंबे श्वेत हल्के रंग हरे रंग के द्विलिंगी पुष्प लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार इलायची का पुष्प वृंत अर्थात जिस डंडी पर पुष्प अर्थात फूल लगता है, उस पुष्प वृंत अर्थात डंडी की लंबाई 2 से 4 फुट होती है। यह डंडी इलायची के पौधे की जड़ से निकली होती है। इस डंडी के ऊपर 1.5 इंच लंबे और हल्के हरे रंग के फूल लगते हैं। यह पुष्प द्विलिंगी अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार के लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग इलायची के फल का लिखा है, जिसमें लिखा है कि त्रिकोष्ठीय मूल आकार से अंडाकार तक हल्के हरे या पीले रंग के होते हैं, जिसके भीतर 15 से 20 कड़े भूरे काले कोणीय सिकुड़न युक्त बीज होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार इलायची के फल त्रिकोण आकार और अंडाकार मिश्रित रूप में होते हैं। इन फलों का रंग बाहर से हल्का हरा या फिर पीला होता है। इन फलों के अंदर 15 से 20 की संख्या में काले भूरे कोण युक्त बीज होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग इलायची के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसमें लिखा है कि बीजों में उड़नशील तेल
2 से 8%, पोटेशियम लवण 3%, स्टार्च 3%, पिष्टिल द्रव्य 2%, पीत रंजक द्रव्य बसम 6 से 10%, जिसमें मैग्नीज होता है, रहते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में प्रयोग होने वाले इलायची के रासायनिक संगठनों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग इलायची के गुण धर्म का लिखा है, जिसके अनुसार इलायची कटु और मधुर रस युक्त द्रव्य होता है। इलायची के गुणों में लघु और रूक्ष गुण को लिखा गया है। इलायची का वीर्य शीत और विपाक मधुर होता है। इसके बाद लिखे गए हेडिंग प्रयोज्य अंग में बीज का नाम लिखा है, जिसका अर्थ ये है कि इलायची का औषधि निर्माण में प्रयोग होने वाला अंग इसका बीज है। इसके बाद लिखे गए अगले हेडिंग मात्रा में इलायची की मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग विशिष्ट योग का लिखा है, जिसके अंतर्गत इलायची के प्रयोग से बनने वाली अलग अलग औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में एलादी चूर्ण, एलादी रिष्ट, एलादी गुटिका, एलादी मोदक, एलादी क्वाथ का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।